एक ऐसा राज्य है जो कभी किसी दूसरे राज्य से नहीं हारा है। उस राज्य का राजा है विष्णुदेव और विष्णुदेव बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। अब इतनी खुशहाली के बीच में जब एक दिन उसका बेटा अपने कमरे में सो रहा होता है तो एक जहरीला सांप आकर उसे डस लेता है। ये देखकर रानी दौड़कर उसके पास भागी हुई आती है और अपने बेटे को इस हाल में देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और राजा को बुलाती है। जैसे ही राजा वहाँ पर आते हैं तो वो उसकी हालत देखते हैं और वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य उन्हें बताता है कि उसे ठीक करने के लिए एक ऐसी ज़मीन से, यानी कि चुरू के एक ऐसी सूखी ज़मीन से एक ज़मीन का टुकड़ा लाना होगा जो कि गीला होगा, वही ये पूरा विष सोख पाएगा। अब रानी कहती है कि किसी होनहार सैनिक को इस काम के लिए भेजो। तब विष्णुदेव अपने एक परम मित्र प्रथम सिंह को इस ज़मीन का टुकड़ा लाने के लिए भेजते हैं। अब आप इसे बाहुबली मूवी से रिलेट कर सकते हैं। राजा विष्णुदेव उतना ही शक्तिशाली था जैसे माहिष्मति के राजा अभी महेंद्र बाहुबली को दिखाया गया है। और इसी के साथ साथ इस कहानी में भी ऐसा दिखाया जा सकता है, यानी कि बाहुबली 3 की कहानी में, कि महेंद्र बाहुबली के बेटे शैलेंद्र को भी एक जहरीला तीर कोई मार देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और वैद्य आकर उससे कहता है कि हिमालय पर पाई जाने वाली एक जड़ी बूटी से ही उसका बेटा ठीक हो सकता है, जो कि पूरे विश्व को सोख ले। अब इस कहानी में, ये राजा विष्णुदेव की जो कहानी है, इसमें तो इन्होंने अपने मित्र को भेजा ये ज़मीन का टुकड़ा लाने के लिए, लेकिन बाहुबली 3 में बाहुबली खुद इस जगह पर जाएंगे अपने बेटे की जान बचाने के लिए। अब प्रथम सिंह अपने रास्ते पर निकलता है और वो उस ज़मीन के पास जैसे ही पहुंचता है कि दूसरे राज्य के लोग हैं उस पर अटैक कर देते हैं और उसे अधमरी हालत में नदी में फेंक देते हैं। वहाँ से बहता बहता वो एक आदिवासी कबीले के पास पहुँच जाता है, जहाँ के लोग उसे उठाते हैं और उसकी देखरेख करते हैं। जैसे ही उसे होश आता है वो ज़मीन का टुकड़ा उन लोगों के हाथ में देखता है जो उसे चाहिए होता है। अब उन लोगों को इसकी भाषा नहीं समझ में आ रही होती, इसलिए वो ज़मीन का टुकड़ा उनके हाथ से ले लेता है कि सारे लोग उसके ऊपर अटैक करने को आ जाते हैं। तभी एक छोटा बच्चा वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि मुझे इनकी भाषा समझ में आती है, आप इन्हें ये ज़मीन का टुकड़ा दे दीजिए, ये आपसे ये टुकड़ा मांग रहे हैं। तब प्रथम सिंह अपनी पूरी कहानी उसे बताता है। फिर वो बच्चा जाकर कबीले वालों को ये चीज़ बताता है और कबीले वाले उसे ये ज़मीन का टुकड़ा देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब ये कहानी तो बड़ी आसानी से हल हो गई, जिसमें प्रथम सिंह वापस गया और उस बच्चे की जान बच गई, यानी विष्णुदेव के बेटे की जान बच गई। लेकिन बाहुबली की कहानी इतनी सिंपल नहीं है। बाहुबली भी जब हिमालय पर जाते हैं तो उनके ऊपर अटैक होता है और वो भी बहुत घायल हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं। बहते बहते वो काबुल पहुंच जाते हैं, जहां पर एक शेख के यहाँ उनकी देखरेख होती है। शेख उनकी तलवार देखकर ये समझ जाता है कि ये महेंद्र बाहुबली है, क्योंकि माहिष्मति के जितने भी हथियार होते हैं वो यही सप्लाई करता है। वहाँ पर इसकी अच्छे से देखरेख होती है, लेकिन अभी भी बाहुबली को होश नहीं आया है। क्या वो अपने बेटे को बचा पाएगा? और अवंतिका अपने बेटे को लेकर उसकी सुरक्षा के लिए उस कबीले में पहुँच गई हैं जहाँ पे महेंद्र बाहुबली बड़ा हुआ था। अब वहाँ के लोगों ने उसे थोड़ी बहुत जड़ी बूटी दे के होश में तो ला दिया है, लेकिन आगे वो ठीक तभी हो सकता है जब वो हिमालय की स्पेशल जड़ी बूटी उसे मिले। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द ही आपके लिए इस कहानी का अगला पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।